तो भाइयों, आपने एक मुहावरा जरूर सुना होगा, अपने मुंह मियां मिट्ठू। ये मुहावरा आज के हमारे गेस्ट पर बहुत ही अच्छा सूट करेगा। इस मुहावरे का अर्थ होता है, अगर आपकी कोई तारीफ नहीं कर रहा है तो दूसरों के पॉडकास्ट में जाकर अपनी तारीफ भर भर के करो। मेरे पास जो मेथड है ना, दुनिया की किसी बुक में वो मेथड लिखा नहीं। अच्छा। और वो भी ऐसे बंदे के पॉडकास्ट में जाकर जो कि बड़े बड़े फेंकने में किसी से कम नहीं है। इसके अलावा लोग मेरे से सीखना चाहते हैं, मैं नहीं सिखाता हूँ, मेरा कोई कोर्स नहीं है और ना ही मैं इस चीज़ को किसी को कहता हूँ कि आप मेरे से आएँ और मुझे पैसा दें। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ अपनी ट्रेडिंग से बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। क्योंकि मैं कमा रहा हूँ इसलिए मेरे को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चल झूठा। के साथ मिलके कोर्स लेके आया हूँ जिसकी की बहुत ही मिनिमल कॉस्ट रखी गई है, इतनी कम कि हर कोई उसे अफोर्ड कर सकता है। भाई इनका ना एक कंपटीशन जरूर होना चाहिए कि कौन ज्यादा फेंकता है। भाई बचपन में आपने दो दोस्तों की एक कहानी सुनी होगी। उसमें से एक दोस्त बोलता है कि मेरे दादाजी इतने बहादुर थे कि एक बार जंगल में शेर से लड़ गए। फिर दूसरा दोस्त बोलता है कि मेरे दादाजी इतने बहादुर थे कि उनके पास इतना बड़ा डंडा था कि वो बादल में डंडा मार के बारिश करवाते थे। भाई ये लोग वही दोनों दादाजी हैं। दीपक जी, मैं एक बात क्लैरिफाई कर देता हूँ। ट्रेनिंग मैं भी देता हूँ, बट मैं रिटेलर को नहीं देता। मैं एक बंदे की ट्रेनिंग के 10 लाख रुपए लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक फुल प्रूफ मनी मेकिंग सिस्टम है। क्या बात है भाई, रिटेलर्स को ट्रेनिंग नहीं देता और खुद ट्रेड करता है 50,000 से। बनाए और दोबारे 50,000 से 32 लाख रुपए भी बना रहा हूँ। और मतलब ये मैं अब ज्यादा दिन की नहीं बता रहा, 3-4 महीने हुए हैं मुझे। जो भाई ऑलरेडी मार्केट को ऑपरेट कर रहा है वो तुम जैसे रिटेलर से क्यों कोर्स लेगा? तो एक मैं बुक भी लॉन्च करने वाला हूँ। इट इज़ नॉट फॉर द रिटेलर्स, क्योंकि उसका चार्ज 21 लाख रुपीज़ है। कुछ तो ऐसा तगड़ा सा होगा भाई इसके बुक में, तभी तो 21 लाख रुपए चार्ज कर रहा है। चूतिया बनाया तुमको। और फेंको ऐसा कि पॉडकास्ट लेने वाला ही हंस दे। 21 लाख रुपीज़ है। और भाई फेंकने में इतना गुम हो जाता है ये बंदा कि इसको याद ही नहीं रहता कि एक पॉडकास्ट में उस बुक का 21 लाख रुपए प्राइस बताया। 2 महीने बाद दूसरे पॉडकास्ट में मैंने भी एक बुक लिखी है जिसकी कॉस्ट 25 लाख रुपए है, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द रिटेलर। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? भाई इस बंदे को भूलने की बीमारी तो है ही, इसके साथ साथ इसको एक और बीमारी है। इसको लगता है कि भैया इससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं मार्केट में। और मैं नहीं मानता निफ्टी बैंक निफ्टी में मुझसे ऊपर कोई इंडिया में प्रिडिक्शन करने वाला कोई आदमी होगा। क्या जोक मारा भाई। निफ्टी बैंक निफ्टी में मुझसे ऊपर इंडिया में कोई अच्छी प्रिडिक्शन नहीं दे सकता। मैं ये डंडा गाड़ के ये बात बोल सकता हूँ। और भैया मार्केट से ज्यादा भी किया ना तो वो डंडा कहीं और भी गड़ सकता है। चलो भाई मान लिया तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं मार्केट में, तुमसे अच्छा कोई एनालाइज कर ही नहीं सकता, तो फिर बार बार 10,000 से 10 लाख बनाने का क्या मतलब है? 10,000 से किया, मैंने 10,000 से 1 लाख 23 बार किए थे। चलो मान लिया बैक टेस्टिंग के लिए तुमने बनाया। भाई बैक टेस्टिंग करता है इंसान 5 से 10 बार, तुमने 23 बार बैक टेस्ट कर लिया। शायद भाई तुमने कंपाउंडिंग ही नहीं सीखा। The compound interest is the eighth wonder of the world or something like that. And it goes back to that story you probably learned when you were in grade school where somebody did something for the king and the king said, "What can I do for you?" And he said, "Well, let's take a chessboard and put one kernel of wheat on the first square and then double it on the second and double it on the third." And the king readily agreed to it. And by the time he figured out what 2 to the 64th amounted to, he was giving away the entire kingdom. So अब शायद भाई तुमने कंपाउंडिंग सीख लिया होगा, तो उस 10,000 से तुम 10 लाख बनाओ, उस 10 लाख को तुम 1 करोड़ बनाओ, फिर 1 करोड़ को 100 करोड़ बनाओ। फिर एक दिन भाई नेटवर्थ के मामले में तुम इलॉन मस्क को भी पीछे छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक फुल प्रूफ मनी मेकिंग सिस्टम है। जब मुझे ये समझ में आ गया ना, भाई पंकज तेरे पास अलादीन का चिराग है। क्या बोला तूने? तब मैंने समझ लिया मैं अब ये चिराग उसी बंदे को दूंगा, या तो जो मुझे पैसा देगा, या फिर उसको दूंगा जो मुझे मेरे जैसा देगा। भाई जिसके पास अलादीन का चिराग है वो पैसे में क्यों बेचेगा भाई? उस चिराग को घिस के पैसे बना लेगा ना। या फिर उसको दूंगा जो मुझे मेरे जैसा देगा। और भाई तुम्हारे जैसे जो बंदे हैं ना वो तुमसे लेंगे नहीं, उनके पास ऑलरेडी कोई फॉर्मूला या रोबोट है। 94 आ रहा है, बताओ धड़ल्ले से गिरे जा रहे हैं। गुरुजी का फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, किसका करेगा बताओ? एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, तुम चाहे 2 लाख का लॉस कर दो, मैं अभी एक ट्रेड में रिकवर करा दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस है मुझ में, और मैंने किया भी हुआ है। लोगों ने चमत्कार देखा भी है मेरे हाथ। तभी सोचा इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा इस पे। कुछ चमत्कार दिखाइए प्रभु। इस बंदे को 30 सेकंड से बड़ा ऑब्सेशन है भाई। मैंने सबसे ज्यादा पैसा बनाया, वो आपकी आंखों के आगे चल रहा है, लेकिन जब तक मैं नहीं दिखाऊंगा, जब तक नहीं दिखेगा। आप अभी बोलो 30 सेकंड में मैं आपको दिखा देता हूँ। एक 30 सेकंड, ये 30 सेकंड आपकी लाइफ चेंज कर सकते। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ मैं आपको 30 सेकंड में सिखा सकता। ये हर काम 30 सेकंड में कर लेता है। तो इसे ही हम शीघ्र पतन कहते हैं। मोर स्टॉप लॉस, मोर अर्निंग।
यही कंसेप्ट है। ये चल क्या रहा है भाई? अरे कलर चल रहा है भाई, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड। तो भाई आगे वीडियो में इनको और बहुत अच्छे से फैलेंगे, लेकिन उससे पहले अपने स्मार्ट इन्वेस्टर्स को एक स्मार्ट ऐप यूनिवेस्ट के बारे में बताता हूं, जिससे आप बड़े इन्वेस्टर्स FIIs DIIs को बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हो, जिससे आपको स्टॉक सिलेक्शन में बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे कि ये शार्क पोर्टफोलियोज देखो, ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में बड़े डिसीजन लेते हैं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी। इनके पोर्टफोलियोज को एंड स्मार्ट मनी कहाँ जा रहा है, कितनी होल्डिंग्स है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज आप यूनिवेस्ट पर इजिली ट्रैक कर सकते हो, वो भी फ्री में। वैसे ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स हैं जो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही आप उनको भी ट्रैक कर सकते हो कि वो अपना पैसा किस कंपनी में डाल रहे हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना बेटर होगा। वैसे ही म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड किसी कंपनी के शेयर में अपना बड़ा हिस्सेदारी रखते हैं, तो वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है, जो आप यूनिवेस्ट पर फ्री में देख सकते हो कि किस कंपनी में उनका स्टॉक्स होल्डिंग बढ़ा है या घटा है। यूनिवेस्ट पर आप FIIs DIIs को ट्रैक तो कर ही सकते हो, साथ ही इस ऐप पर स्क्रीनर के अलग सेक्शन भी है, जहां से हाई डिविडेंड स्टॉक्स, लो डेप, मिड कैप एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आप इजीली देख सकते हो। एंड हाँ, ये सब कुछ आप फ्री में देख सकते हो भाई। तो रेडी हो अपने इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट बनाने के लिए, तो इस पेड फीचर को फ्री में यूज करो। और मेरे ऑडियंस के लिए यूनि रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट द्वारा 5 फ्री ट्रेड मिलेंगे, एंड यूनिवेस्ट को अभी सब्सक्राइब करते हो तो 80% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई डिस्क्रिप्शन और कमेंट पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। इंडिया के अंदर छत्तीसगढ़ है एक स्टेट, वहाँ आता है उसका कैपिटल रायपुर। तो रायपुर के पास एक गांव है 40-50 किलोमीटर दूर, खरोरा। तो आई यूज टू लिव देयर। अरे क्या बात कर रहा है भाई, मैं भी रायपुर से ही हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए बुरी खबर है भाई कि मैं रायपुर से हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पूरा बायोडेटा निकलवा चुका हूँ और भाई मुझे पता लग गया है कि तुम बचपन से ही वेल्दी फैमिली से हो, तुम पैदा होने से पहले ही करोड़पति बन चुके थे भाई। जैसा तुमने बताया कि भाई तुम्हारे फादर एक स्टोर ओनर थे और पैसे की तंगी तुमने देखी है शुरू के दिनों, तो यहाँ पॉडकास्ट में बैठ के अपने आप को बड़ा डाउन टू अर्थ और गरीब बताने से तुम्हारे कोर्स नहीं बिकेंगे भाई। मॉल जाता था, उस टाइम मॉल जाना बहुत बड़ी बात होती थी हमारे फैमिली के लिए। हम जब मॉल जाते थे तो मुझे कोई ऐसे टॉय कार पसंद आती थी जो बड़ी सी मॉल के सामने लगी होती थी, एक स्टोर के सामने। तो अगर मेरे को वो चाहिए तो घर वाले बोलते थे कि नहीं महंगी है, नहीं दिलाएंगे अभी। भाई मॉल में जाके खिलौने नहीं खरीद सकता था, लेकिन 15 साल की एज में क्रिप्टो माइनिंग के लिए हाई एंड पीसी जरूर खरीद सकता था। उस टाइम पे क्रिप्टो बहुत फेमस हो रहा था, बिटकॉइन। तो मैंने घर वालों को जिद किया कि कंप्यूटर दिलाओ, कंप्यूटर दिलाओ। क्रिप्टो एक्सप्लोर किया और माइनिंग नाम की चीज़ थी, तो माइनिंग वाइनिंग चालू की। या तो भाई वो गरीब वाली बात झूठ है, या तो फिर माइनिंग वाली बात झूठ है, दोनों बात सच नहीं हो सकते ना। बात तो सही है। और भाई तुम्हारे घर का कुत्ता 40-50 बच्चे पैदा करता है क्या, जिसको बेचकर तुमने बाइक भी खरीद लिया, वो भी क्वाड बाइक जो होती है। फिर वो लेने के लिए मैंने पैसे का जुगाड़ किया कि हमारे घर में डॉगी वॉगी के बच्चे हुए थे, तो मैंने बोला किसी को फ्री में देंगे, वो केयर करे ना करे, तो मैंने थोड़ा चार्ज करके दे दिया कि भाई आप इतने में ले जाओ। ऐसे करके मैंने वो क्वाड बाइक ली। और फिर उसी पैसे से तुमने इन्वेस्ट करके भाई वेल्थ भी बना लिया। तो वो कैसे कर सकता है? सर तो सिंपल है, जब मैंने चालू किया तो मैंने बेसिकली आप उसको ब्रीडिंग बोल सकते हैं, आई डोंट नो ये लीगल है इलीगल है, बट घर में डॉगी के पपीज़ थे तो मैंने वो सेल कर दिए थे। एंड वहाँ से मेरा मेजर कैपिटल जो स्टार्ट किल लगता है, फिर मैंने उसको ट्रेडिंग पे लगाया था। क्या बात है। और भाई अब करोड़ों की कंपनी बना लिया है कोर्स बेच बेच के, और अब IPO लॉन्च करने वाला है। और अभी हम IPO लॉन्च करेंगे तब तो सब पब्लिक कर ही दूंगा। तो शाश्वत अभी कितना कमाता है टोटल जो है, अगर कोई जानना चाहे? लास्ट ईयर का हमारा जो ओवरऑल टर्नओवर रहा है मल्टीपल कंपनीज के थ्रू, वो अराउंड करोड़ में रहा है। 20 से 50 या 100 के बीच में आप मान लीजिए। 19-20 करोड़ और 100 करोड़ में तो भाई 19-20 का ही फर्क है ना। गजब तो भी बात आदमी हो। लेकिन सबसे ज्यादा कौन से उससे वेंचर से अर्न किया है? सबसे ज्यादा तो मैं जो है अगर आप बोलोगे तो स्टॉक मार्केट मेरा बहुत अच्छा जो हेल्प कोर्सेज किया। आप देते हैं। हाँ, और भाई कोर्स बेच बेच के ये बंदा न्यूयॉर्क एक्सचेंज में भी अपनी कंपनी लॉन्च कर देगा। इंडिया में तो मैं IPO लिस्ट करूंगा, बट एक अगर बड़ा प्लान की बात करूँ तो मेरे को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे भी अपना लिस्टेड कंपनी चाहिए। मतलब कुछ भी। एक तो साला आजकल कोई भी ना माइक कैमरा लगा के पॉडकास्ट करने बैठ जाते हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात करना है हमको नहीं पता। बस फाइनेंस कैटेगरी का चैनल है तो हजारों करोड़ों की बात होनी चाहिए, चाहे उस बात का कोई सेंस हो या ना हो। मुझे पता चला यूनिकॉर्न बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब $1 मिलियन कंपनी, $1 बिलियन की वैल्यूएशन, $1 बिलियन। यस। अभी मतलब लोग बोलते हैं बहुत बड़ी बात है, बट मैंने इसका एक मैथ समझा कैसे होता है। कैरेबियन आइसलैंड्स में मैम आप करोगे आपकी कंपनी रजिस्टर, दुबई में सर आप करोगे आपकी कंपनी रजिस्टर, ठीक है, आप दोनों कपल हो तो रिलेशन सेम है। मैम ने दिखा दिया पब्लिक में कि मैम की कंपनी से आपको फंडिंग आई है एक मान लो $100 मिलियन की एट अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन। मैम ने 10% एक्वायर किया, आपकी वैल्यूएशन हो गई $1 बिलियन। हमारे पास है कहां कंपनी वहां पे, और हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। जैसे ये फर्जी ट्रेडर बन गया, फर्जी ट्रेनर बन गया, वैसे ही फर्जी ये यूनिकॉर्न कंपनी बनाना चाहता है। पर उस कंपनी में काम क्या होता है हमको नहीं पता। वो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है या सर्विस बेस्ड हमको नहीं पता। अपने को क्या भाई, अपने को तो यूनिकॉर्न बनाने का है। कितने शानदार विचार रखते हैं।
और इनसे ऐसे फर्जी ज्ञान लेने वाले मेरे कमेंट में आके इनको डिफेंड करेंगे। चलो कोई बात नहीं भाई, कर लो। लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।